सीमा हैदर के जो केस का फ्यूचर है वो बड़ा अंधोनाक है। वो एक काली रात की तरह स्याह नज़र आता है। सीमा का जो फ्यूचर है वो हिंदुस्तान की जो जेल हैं वही हैं, जेल में सीमा रहेगी। सीमा हैदर का जो फ्यूचर है वो हिंदुस्तान की जो जेल हैं उसमें तारीख रातों में गुजरेगा। सीमा जेल में ही रहेगी। सीमा के केस में किसी भी सूरत में सीमा के आज़ाद होने के चांसेस नहीं है। में सीमा का तो यकीनन जो मुस्तकबिल है वो जेल में ही होगा, जेल में ही जाएगी। और केस जो है ये इंसाफ का केस है, इंसाफ का ही बोलबाला होगा, इंसाफ ही जीतेगा। इंसाफ का नाम लिया जाएगा तो ज़रूर गुलाम हैदर का नाम आएगा, रोशन अली अज़ीम का नाम आएगा। जब भी नाइंसाफ़ी का नाम लिया जाएगा तो नाइंसाफ़ी के साथ जो है हिंदुस्तान के वकील AP सिंह का नाम आएगा, सीमा हैदर का नाम आएगा और सचिन मीणा, नेत्रपाल सिंह मीणा का आएगा। तो इस हिंदुस्तानियों के लिए यही है मुस्लिमा, मोहब्बत का पैगाम है, प्यार का पैगाम है, अमन का पैगाम है। हिंदुस्तानी जो हैं उनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हम अमन चाहते हैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानियों से। मोहब्बत का पैगाम जो है हम देते हैं हिंदुस्तानियों से। नफ़रतों का हम खात्मा चाहते हैं, हम प्यार दोनों तरफ से चाहते हैं। हम चाहते हैं। वालेकुम, नमस्ते नाज़रीन, मेरा नाम है मुस्लिमा और आप देख रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर रोशन अली अज़ीम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप लोगों को टाइमली मिल सके, क्योंकि ये वाहिद चैनल है जहां आपको सीमा, सचिन एंड गुलाम हैदर के बारे में जो है वो लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो आपको मिल जाएगी। हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम पर वकील हैं, मिस्टर रोशन अली अज़ीम माशाल्लाह से PhD स्कॉलर हैं और ग़ुलाम हैदर साहिब के इस केस में वकील हैं। तो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए और इस केस की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हमारी ऑडियंस जो है वो भी आपकी खैरियत जानना चाहती है। जी मुस्लिमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारे इस चैनल के तवज्जुह से जितने भी देखने वाले हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी समेत दुनिया भर के जितने भी लोग हमें प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं और ये चैनल देखते हैं बड़ी शौक़ से, बड़े इंतज़ार के साथ, उम्मीद करते हैं कि वो भी ठीक होंगे। अच्छा, तो हमारी ऑडियंस के सर आपसे कुछ सवाल हैं जिसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारी ऑडियंस का ये है कि आपने सीमा के हवाले से हिंदुस्तानियों को गुजारिश की है कि सीमा अगर सच्चाई से हिंदू धर्म में दाखिल हो चुकी है तो सुबह शाम उसको गाँव मोतर जो है वो पिलाया जाए। इस हवाले से हमें बताएं कि मतलब ये क्या गुजारिश की है आपने, इस पे थोड़ी सी और डिटेल हमें प्रोवाइड करें। इसके अलावा हमारा जो ऑडियंस का सेकंड क्वेश्चन है सर आपसे वो ये है कि हमें ये बताएं कि सीमा केस जो है इसमें मुस्तकबिल क्या होगा और वो आज़ाद होगी या फिर जेल में जाएगी। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी ऑडियंस का वो ये है कि आप हमें ये काइंडली हमें ये बताइए कि अगर सीमा जेल जाती है तो क्या सीमा के बच्चे कहाँ जाएंगे और क्या उनको भी जेल जाना पड़ेगा। और सर लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे ये है कि सीमा हैदर केस को कैसे देखते हैं आप, मतलब ये केस जो है वो रोशन अली अज़ीम जीतेंगे या फिर AP सिंह जो है वो जीतेंगे, तो काइंडली इस बारे में हमें अपडेट कीजिएगा। और सर फ़िलहाल आप हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और आपकी तरफ से क्या मैसेज है पब्लिक के लिए। और हमारी पब्लिक जो है वो आपसे काफ़ी प्यार करती है, आपको पता है कि सारी ऑलमोस्ट पूरी जो हिंदुस्तान की आवाम है, पाकिस्तान की आवाम है, वो सब जो है वो माशाल्लाह आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपके चैनल को बहुत ज़्यादा मतलब देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। तो काइंडली क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपनी ऑडियंस को? जी मुस्लिमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारे इस चैनल के तवज्जुह से जितने भी देखने वाले हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी समेत दुनिया भर के जितने भी लोग हमें प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं और ये चैनल देखते हैं बड़ी शौक़ से, बड़े इंतज़ार के साथ, उम्मीद करते हैं कि वो भी ठीक होंगे। जी मुस्लिमा, आपके मैंने ये तीनों चारों सवाल जो हैं वो बड़े गौर से मैंने सुने हैं। यकीनन ये सवाल पूरे हिंदुस्तान के लोग करते हैं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोगों के यही सवालात हैं कि सीमा केस का आखिर फ्यूचर क्या है। सीमा हैदर के जो केस का फ्यूचर है वो बड़ा अंधोनाक है। वो एक काली रात की तरह स्याह नज़र आता है।
सीमा का जो फ्यूचर है वो हिंदुस्तान की जो जेल हैं वही हैं, जेल में सीमा रहेगी। लेकिन सीमा हैदर का जो फ्यूचर है वो हिंदुस्तान की जो जेल हैं उसमें तारीख रातों में गुजरेगा। सीमा जेल में ही रहेगी। सीमा के केस में किसी भी सूरत में सीमा के आज़ाद होने के चांसेस नहीं है। वो इस वजह से मैं दावे से कह रहा हूँ कि यकीनन हमें देखने वाले हिंदुस्तान के जजेस साहिबान होंगे, वकला होंगे, या वो कानून के प्रोफेसर जो कानून पढ़ाते हैं या कानून के शागिर्द, उनको ये ज़रूर पता होगा कि सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट जो है वो यही कहता है कि अगर कोई हिंदुस्तान में दाखिल होता है हिंदुस्तान की इजाज़त के बगैर तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको फिर सज़ा हो सकती है। सीमा हैदर जो हिंदुस्तान में दाखिल हुई बगैर हिंदुस्तान की इजाज़त से दाखिल हुई, सीमा के पास न इजाज़त थी न वीज़ा था, तो सीमा इलीगली तरीके से किसी अभी तक मालूम नहीं हो सका है उसके मकासद क्या हैं। उस मकासद के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हुई तो जहाँ पर अरेस्ट हुई, अब उनको जो है यकीनन सज़ा ही मिलेगी हिंदुस्तान की अदलिया की तरफ से। तो आपका ये सवाल कि सीमा का फ्यूचर क्या होगा, सीमा के केस का फ्यूचर क्या होगा, तो सीमा का फ्यूचर हिंदुस्तान की जेल में है। वो जेल जाएगी और इस केस में उनको सज़ा ज़रूर होगी। आज़ाद होने के उसके चांसेस बिल्कुल भी ज़ीरो है, क्योंकि उसके पास कोई भी इजाज़तनामा नहीं है। जिस इजाज़तनामे के बिना पर वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई हो वो इलीगली तरीके से दाखिल हुई है, जिस पर सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट जो है वो बिल्कुल फिट है सज़ा के लिए, और यकीनन उस पर सज़ा ही सीमा को होगी। जी मुस्लिमा, आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि अगर सीमा जेल में जाती है तो सीमा के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, तो वो कहाँ जाएंगे। देखें, इस केस में जो बच्चे हैं सीमा के वो बड़ी रुकावट हैं कानून की नज़र में। सीमा का तो यकीनन जो मुस्तकबिल है वो जेल में ही होगा, जेल में ही जाएगी। और सीमा के जेल जाने के बाद जो बच्चे हैं तो वो जेल में तो नहीं जाएंगे। उसके बाद जो हिंदुस्तान की चाइल्ड प्रोटेक्शन जो सेल हैं उसमें बच्चों को फिल वक्त तक रखा जाएगा, जब तक कि ये हिंदुस्तान की सरकार इसका फ़ैसला नहीं कर पाती कि बच्चों को डिपोर्ट पाकिस्तान किया जाए या डिपोर्ट ना किया जाए, या जब तक मैं गुलाम हैदर का वकील या गुलाम हैदर दोनों हम साथ हिंदुस्तान में नहीं आते हैं, वहाँ पर हम केसेस दाखिल करते हैं गार्जियन एंड वार्ड्स के या बच्चों की कस्टडी के हवाले से, उनका जो फ़ैसला है तब तक तो ये बात तो वाज़ेह है कि सीमा जेल जाएगी तो बच्चे सीमा के साथ जेल में तो नहीं जाएंगे। वो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो हिंदुस्तान के सेल हैं उसमें रखे जाएंगे। उसके बाद जो फ़ैसला आना है यकीनन वो फ़ैसला गुलाम हैदर और हमारे केस के जो फेवर में ही आएगा, क्योंकि लाफुल गार्जियन जो है वो गुलाम हैदर ही है, और दूसरा जो लाफुल गार्जियन है वो सीमा है। सीमा जेल जाएगी तो जेल में तो बच्चे के साथ, तो जेल में सीमा के साथ तो बच्चों को नहीं रखा जाएगा। तो अल्टीमेटली बच्चे गुलाम हैदर के पास जाएंगे अगर सीमा जेल जाती है। तो बस इसका इंतज़ार दो चीज़ों का ही करना है, हिंदुस्तान की सरज़मीन पर कदम रखने का है, रोशन अली अज़ीम का और गुलाम हैदर का, और वहाँ की अदालत को हमें अप्रोच करना है। एक तो इसका ही इंतज़ार करना है तमाम देखने वालों को, और दूसरा सीमा के जेल जाने का। सीमा के जेल जाने के बाद ही हिंदुस्तान की जो सरकार है वो फैसला कर पाएगी कि बच्चे कहाँ जाएं, और हिंदुस्तान की जो अदलिया है उसको ये फैसला करना है कि बच्चे कहाँ जाएंगे। ये दो चीज़ों पर ही डिपेंड करता है, एक तो सीमा जेल जाएगी उस पर, दूसरा तो मैं और गुलाम हैदर जब हिंदुस्तान आएंगे तो उस पर। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि बच्चे अल्टीमेटली गुलाम हैदर के पास ही जाएंगे। जी मुस्लिमा, आपका जो तीसरा सवाल है कि केस कौन जीतेगा, एपी सिंह जीतेगा या रोशन अली अज़ीम जीतेगा, सीमा जीतेगी या गुलाम हैदर जीतेगा, तो इसके हवाले से मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये केस जो है ये इंसाफ का केस है। इंसाफ का ही बोलबाला होगा, इंसाफ ही जीतेगा। इंसाफ का नाम लिया जाएगा तो ज़रूर गुलाम हैदर का नाम आएगा, रोशन अली अज़ीम का नाम आएगा। जब भी नाइंसाफ़ी का नाम लिया जाएगा तो नाइंसाफ़ी के साथ जो है हिंदुस्तान के वकील एपी सिंह का नाम आएगा, सीमा हैदर का नाम आएगा, और सचिन मीणा, नेत्रपाल सिंह मीणा का आएगा। तो इस हवाले से यही कहना है कि ये केस मजबूत है गुलाम हैदर का, ये केस मजबूत है रोशन अली अज़ीम का। बच्चों के हवाले से हिंदुस्तान की जो अदालत है तो वो फैसला ज़रूर गुलाम हैदर के हक़ में करेगी, और ये एक प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये केस गुलाम हैदर के फेवर में ही जाए, क्योंकि कानून भी यही कहता है, इंसाफ भी यही कहता है, और हिंदुस्तान के जितने भी कवानीन हैं वो भी यही कहते हैं, पाकिस्तान के जितने कवानीन हैं वो भी यही कहते हैं, दुनिया भर के कवानीन यही कहते हैं
कि फ़ैसला जो है वो गुलाम हैदर के हक़ में आए, और हम चाहते हैं कि ये फ़ैसला गुलाम हैदर के हक़ में आए, ये एक प्रेसिडेंट बने। अगर ये प्रेसिडेंट बना तो दुनिया में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो मुस्तकबिल में आने वाली सीमा हैदर अपने घरों से निकलने की ख्वाहिशमंद हैं, वो अपने उन चाहने वालों के साथ अपना घर बर्बाद करते हुए उनका रास्ता बंद हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये एक प्रेसिडेंट हिंदुस्तान की अदलिया दे दे, और आने वाले मुस्तकबिल में जितनी भी ये जो कांड होने जा रहे हैं सीमा हैदर, सचिन मीणा के जैसे, तो उनका जो रास्ता बंद हो सके। तो ये केस गुलाम हैदर ही जीतेगा, रोशन अली अजीम ही जीतेगा, इंसाफ जीतेगा, और हिंदुस्तान की आवाम ही जीतेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम यही चाहती है कि इंसाफ का बोलबाला हो, इंसाफ की ही जीत हो, और इंसाफ की जीत इसमें ही है कि ये इस केस का फ़ैसला रोशन अली अजीम के फेवर में आए, गुलाम हैदर के फेवर में आए, और बच्चे जो है गुलाम हैदर को वापस मिलें, और पाकिस्तान की सरजमीन पर बच्चे जो हैं वापस पहुँचें। जी, लास्टली मेरा मैसेज हिंदुस्तानियों के लिए यही है, मुस्लिमा, मोहब्बत का पैगाम है, प्यार का पैगाम है, अमन का पैगाम है। हिंदुस्तानी जो हैं उनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हम अमन चाहते हैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानियों से। मोहब्बत का पैगाम जो है हम देते हैं हिंदुस्तानियों से, नफ़रतों का हम खात्मा चाहते हैं, हम प्यार दोनों तरफ से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों जो अतराफ़ की सियासी जो मामलात हैं वो हल हो जाएं, दोनों तरफ प्यार मोहब्बत का बोलबाला हो, हम प्यार मोहब्बत से रहें, एक साथ रहें, और जितनी भी नफ़रतें फैलाई गई दोनों तरफ से वो ख़त्म होनी चाहिए। और इस केस के हवाले से भी मैं गुजारिश करूंगा कि हिंदुस्तानी जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम हैदर की सपोर्ट करें, रोशन अली अजीम की सपोर्ट करें, इंसाफ की सपोर्ट करें, और सच का साथ दें, झूठ का साथ कतई ना दें। और उसके साथ में ये हिंदुस्तानियों के लिए ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ कि जितना आप हिंदुस्तानियों ने रोशन अली अजीम को मोहब्बत दी है, प्यार दिया है, साथ दिया है, जितना आप खुलूस दिखा रहे हैं हमारे साथ, तो मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, बेहद आपका थैंकफुल हूँ। और आपके लिए भी मैं मोहब्बत का ही पैगाम देता हूँ, और आपके लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप तमाम हिंदुस्तानी खुश रहें, आबाद रहें, और हमारे लिए भी दुआ करें, हमारी सरज़मीन के लिए भी दुआ करें। और बस यही मेरी आप लोगों के दुआ है। और उसके साथ मैं इस चैनल के तवज्जुह से जितने भी हमें देखने वाले हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर अब तक आपने हमारा ये चैनल प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल का आइकन ज़रूर इसको प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो पर आपकी आसानी से रसाई हासिल हो सके। ये वाहिद चैनल है जिस पर अथेंटिक न्यूज़ जो है दी जाती हैं सीमा हैदर, सचिन मीणा, गुलाम हैदर के हवाले से। तो देखते रहिए, स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।